बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ वही रिदा इमरान, लेकिन ज़रा आवाज़ बदल चुकी है मेरी, कोई ज़ुकाम और बुखार और गला ख़राब एक कॉम्बिनेशन मुझे मिला हुआ है 2 दिन से। और क्योंकि जाती सर्दी है और कल से मौसम बड़ा हसीन हुआ हुआ है यहाँ पे, वो जो इन्जॉय कर रहे हैं उनके लिए मौसम बड़ा हसीन है, क्योंकि बारिश हो रही है। रात भर बारिश रही इस्लामाबाद पिंडी में, कुछ कुछ इलाकों में, और गरज चमक के साथ अच्छा लग रहा था। लेकिन जो बीमार पड़े हैं, जो ज़ुकाम और बुखार का शिकार है, मेरी तरह से ये एलर्जीज़ के मारे हुए हैं, वो थोड़ा सा इस वक्त परेशान होंगे कि भाई मुश्किल तरीन काम होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर अज़ा के साथ बीमारियाँ रखी हुई हैं, ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन हम नाशुक्रे हैं। जैसे कि ज़ुकाम हो तो आपका नोज़ ब्लॉक हो जाता है, आपको पानी का टेस्ट तक नहीं आता, बुखार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिस्म टूट रहा होता है। तो बड़ा जिसे कहते हैं ना, तकलीफ देह अमल होता है कि जब आप कुछ खा रहे हैं तो आपको खाने का टेस्ट ना आए। सोना मुश्किल हो जाए बिकॉज आपका नाक बंद है, आंखों से पानी निकल रहा है, कानों में खालिश है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो अगर आप लोग सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये सारी नेमतें दी हुई हैं कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने आपको दी और आप इसको इंजॉय करें हैं। बदलता मौसम है जी, जाते जाते कोई ना कोई तोहफा दे के जाता है। कन्फ्यूजन है, आधे कपड़े गर्मियों के निकाले जा चुके थे और कुछ रखे जा रहे थे, जैकेटें रख दी थी, लेकिन अचानक अल्लाह मैंने बोला होल्ड ऑन गाइस, शायद अभी मौसम चेंज हो सके। और वही हुआ, बारिश के बाद से सर्दी ज़रा बढ़ती हुई महसूस हो रही है। तो लॉन वापस रख दें फ़िलहाल। अभी पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के साथ ही मसले मसाइल रहते हैं, बिकॉज लाहौर मुल्तान में अच्छी खासी गर्मी हो चुकी है, वहाँ से अपडेट मुझे मिलती रहती है। और अगर आप ज़ुकाम, बुखार या गले ख़राब का जो है वो शिकार हो चुके हैं, तो अगर इलाज करेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, वरना 7 दिन तो कहीं नहीं गए। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर एंटीबायोटिक आप खा भी रहे हैं तो साथ साथ कुछ चीज़ें शामिल कर लें, जैसे कि कावे का इस्तेमाल करें। कावे में अगर आप अदरक और लेमन डाल देंगे तो विटामिन सी का इंटेक जो है वो ज़ुकाम में बेहतरीन होता है। विटामिन सी सिर्फ स्किन के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि आपके जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, प्लस जो ज़ुकाम है उसको ये सबसाइड कर देती है। इसके अलावा अगर आप दालचीनी का कावा पिएंगे साथ साथ, तो दालचीनी भी क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ये गले के लिए बहुत अच्छी है। और पुराने वक्तों का एक अंदाज़ था, इस हालत में अगर आपको ज़ुकाम है तो आप गागल्स करें, चाहे तो आप नमक के साथ गागल्स करें, चाहे तो आप एक दवाई मिलती है जो कि पानी में हल हो जाती है, पेन किलर है, वो 2 डाल के उसके साथ आप जो है वो गागल्स कर सकते हैं, ये बेहतरीन है। ये वो फर्स्ट एड टोटके हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ख़ास तौर पर जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ पर ये चीज़ें, इंस्टेड कि हम फ़ौरन दवाइयों की तरफ जाएं, ज़रूरी है कि हम छोटी मोटी जो हर्बल रेमेडीज़ हैं वो हम करते रहें, ताकि जो भी हम दवाई खाएंगे, अगर डॉक्टर हसीब होते तो मेरी बात से एग्री करते कि लिवर ख़राब होता है, इसके अलावा किडनीज पे असर पड़ता है, पानी हम उतना पीते नहीं हैं। और मेरे अब्बू कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप ज़ुकाम बुखार में खाएंगे और पानी पिएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मली तो भूख ख़त्म हो जाती है, मगर ये है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। हाँ जी, आज एक चीज़ डिस्कस करना थी मैंने आपसे। नसीहत वगैरह कोई नहीं होती, लेकिन 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे पता नहीं कहना क्यों नहीं मानते, जो जनरेशन गैप है वो बढ़ता जा रहा है। कल एक ग्रुप चैट में हम लोग बात कर रहे थे, तमाम लेडीज़ थी, और उसमें वो कहते कि यार मेरा ये ख्याल था कि जब बच्चे बड़े हो गए तो जिम्मेदारियाँ जो है वो किसी हद तक ख़त्म हो गई हैं और अब शायद हम लोग सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन डिफरेंट स्टेज है। वो ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो जब वो निकलती हैं तो एक्सक्यूज़ मी, तो जब वो निकलती हैं तो उनको सामान पैक करना, बच्चों को खाने पीने का इंतजाम करके कहीं पर छोड़ना नानी दादी के पास, या अगर आपने डे केयर में रखा हुआ है, और फिर ध्यान वही लगा रहता है कि ख्याल रखा है बच्चों का कि नहीं रखा। उसी तरह से अगर जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग एज होती है, तो फिर हम उनके मुताबिक चलते हैं। जिस दिन बच्चों को ऑफ होगा उस दिन लोगों से मिलना है, उस दिन लोग मिलने के लिए आएँ, या कोई गेट टुगेदर प्लान या खाना शाना प्लान करना, उसके मुताबिक होता है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचते हैं, तो फिर उनके स्केड्यूल फ़र्क होते हैं। एक बच्चे के इम्तहान चल रहे हैं तो एक बच्चे की छुट्टियाँ हो रही हैं, एक बच्चे का दाखिला जमा कराना है तो एक बच्चा फ्री हो चुका है। तो ज़िंदगी वालिदैन की जो है ना, वो सारी उम्र बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। फिर एक स्टेज आती है कि जब बच्चे मूव आउट करते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले गए या दूसरे शहर चले गए, या शादियां हो गई, तो फिर उनके आने का इंतज़ार होता है कि इस हफ्ते बच्चों ने आना है तो और कोई प्लान नहीं रखना, इस हफ्ते बच्चे चले जाएंगे तो फिर हमने ये करना है।
तो माँ बाप के कदमों तले, अगर माँ के कदमों तले जन्नत है, या अगर बाप को कहा गया है कि जी वो जन्नत के दरवाज़ों की कुंजी है या चाबी वालिद के हवाले है, खिदमत करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसलिए कि अपने आप की ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करके बच्चे को बेगर्ज किसी लालच के बगैर पालना जो है ना, बाकी किसी आजमाइश, किसी इम्तहान से कम नहीं है। और फिर उम्मीद यही की जाती है कि जी बच्चे, अगर कोई उनसे पूछे माँ बाप से, जब वो एक ख़ास उम्र तक पहुँचते हैं कि आपको क्या चाहिए, कोई तोहफे दे दें, तो यही कहते हैं कि जी आपका वक्त चाहिए। ये बात मैं अक्सर इसलिए करती हूँ कि कल हम डिस्कस यही कर रहे थे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हेल्प रखते हैं, नैनीज़ रखते हैं, आया जी रख लेते हैं, मुलाजिम उनके पास होते हैं जो उनको खाना खिला रहे हैं, जो इनको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर बुढ़ापे में आके वो अपने वालिदैन के लिए कोई केयर टेकर रख लें, उनके पास टाइम ना हो, तो फिर वालिदैन को शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो मकाफ़ात अमल का सिस्टम है ना, वो इस तरह से चलता है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी नीयत साफ़ है, हम किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करें लेकिन फिर उम्मीद हम ये रखें कि जो ऐसा अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज का सवाल भी इसी हवाले से है जो मैं आपसे कही थी कि ये जनरेशन गैप है। एक सवाल थ्रो कर देती हूँ कि आप उसका जवाब दें, आप देना चाहें तो 05141022251, ताकि थोड़ी सी रौनक रहे मॉर्निंग शो में, थोड़ी गपशप करने का मज़ा। वैसे भी कोशिश मैं करूँगी कि मैं थोड़ा सा आज कम कम बोलूँ, ताकि जैसे आवाज़ मेरी बड़ी सुरीली हुई है वो ज़्यादा आप लोगों को सुनने को ना मिले। और आपकी क्या राय है, क्या वजह है कि बच्चे अब बात नहीं सुनते हैं, और जब थोड़ा बहुत सीख लें या पढ़ लें तो वो कहते हैं जी हम तो आपके भी माँ बाप हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। किस हद तक उनकी बात सुननी चाहिए, कहाँ पे उनको थोड़ा सा समझा देना चाहिए कि बेटा बस थोड़ा सा अब हमारी भी सुन लें, ऐसी कोई बुरे हालात नहीं है। 05141022251 हमारा नंबर है। आज के सेगमेंट में जो आपको लेकर आए हम, उनमें टोटके हैं, प्लस फिर एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, उस हवाले से भी मेहमान हमारे पास मौजूद होंगे। कुछ देर के बाद हम उनसे भी मिलाएंगे, वो क्या आइडिया है जो आज आपके सामने हम लेकर आएंगे, वो क्या मोटिवेशन है, वो क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। उसके लिए अब्बास बिलग्रामी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जब वो आएंगे अपने मेहमान को लेके तो फिर हम उनसे भी गपशप लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है और मैं साथ कॉफ़ी पी लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? हाजी साहब ठीक नहीं हूँ, आप कैसे हैं? बेटा आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मैं तो वैसी आवाज़ मेरी निकल रही है मैं ठीक नहीं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? इनको शायद आवाज़ नहीं आ रही है मेरी। अगर आप दोबारा कॉल कर लें। हाजी साहब कॉल मी अगेन हाँ टेक्निकल मसला है। हाजी साहब है, दुआ है, एक दो और कॉलर्स हैं, उनका मुझे इंतज़ार रहता है। ये वो लोग हैं जो कि महफिल की जान होते हैं। हम तो बातचीत कर ही नहीं ना, लेकिन जब तक वो शामिल नहीं होते तो मज़ा नहीं आता है। और जिस तरह मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जिस तरह दुआ आ गई थी, हाजी साहब आप भी टाइम निकालें, ये हमें मौका दें कि हम आपको लेके जाएँ, आपसे गपशप लगाएं। 05141022251 नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। और अब हम चलते हैं टोटकों की तरफ। मेरे ख्याल से टोटके बता दें, आज मैं 4-5 चीज़ें साथ लेकर आई हूँ। कुछ सब्जियों का हम थोड़ा सा बेड़ा गर्क करेंगे, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि इंस्टेंटली एक ब्रीच में आपको बताऊंगी। अगर आपको स्किन टैनिंग का मसला है, स्किन पे ग्लो लेकर आना है, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी कॉफ़ी लेके वहीं चलती हूँ और आपको दिखाते हैं टोटके जनाब। चलिए जी। एहतियातन बदलते मौसम को सेव करने के लिए विटामिन सी जूसेस और काबो का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर दें। इसमें अदरक और हनी डालें। अच्छा, खाली हनी अगर हम गर्म पानी के साथ भी वैसे भी बड़ा अच्छा होता है। जब मैं रेडियो शोज़ किया करती थी तो मैं शो से पहले गर्म पानी का ग्लास लेके ना उसमें आधा चम्मच शहद का डाल के ग्लास नहीं पीती, ताकि मेरा थ्रोट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे पहले, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और अगर आप ज़ुकाम वगैरह का शिकार हैं तो नोज़ ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से हम मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। नॉर्मली हम इनहेल जो करते हैं वो नाक के ज़रिए करते हैं। तो हमने करना ये है कि अगर आपके होंठ ड्राई हो गए, ख़ासतौर पे बच्चों के, क्योंकि वो मिट्टी में खेल रहे होते हैं, इतनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं और पानी भी कम पीते हैं, ऐसी सूरत में या बदलता मौसम होता है या अगर आप डिहाइड्रेटेड हों तो आपके होंठ जो है वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं।
उसके लिए बहुत, अगर हम तगो दो ना करना चाहें तो पैसे खर्च करके हम अच्छे से लिप बाम या लिप स्क्रब ला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ना हो आपके पास, तो आपके पास चीनी तो होगी होगी, चीनी जो कि दानेदार हो, इसके दाने जो हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि ये स्क्रबिंग कर सके। ठीक है, ये हमने तकरीबन 2 चुटकी कह लें इतनी चीनी की लेनी है स्क्रबिंग करने के लिए, ज़्यादा हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और उसमें फिर हम डालेंगे या तो आपके पास ऑलिव ऑयल है वो, वरना रोगन बादाम, जो बादाम का तेल होता है, ये तो मैंने 2-3 ऑयल जमा करके एक बॉटल बना ली है, वो हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ये देखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना कि इसका जो है वो पेस्ट सा बन जाए। पेस्ट तो खैर नहीं बनेगा क्योंकि चीनी हमने पिघलानी नहीं है, इसको हमने ग्रैनुअल्स ऐसे ही रखने हैं ताकि ये स्क्रबिंग का काम कर सके। अच्छा जी, ये हो गया, ज़्यादा लंबा काम नहीं है, तैयार। इसको हम लिप्स के ऊपर आप मुंह धो लें, होंठ को अपने बिल्कुल ड्राई कर लें और फिर इसके साथ हम स्क्रबिंग कर सकते हैं। जो ऑयल है ये आपके होंठों को मॉइस्चर करेगा, ताकि ये बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। और जो चीनी इसके ऊपर लगी हुई है वो जो डेड स्किन है वो उतारेगी। और आपने क्योंकि बड़े जेंटल तरीके से करना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट देनी है आराम आराम से, तो ये ना सिर्फ आपकी स्किन, आपके होंठों को सॉफ्ट करता है, बल्कि जो डेड स्किन है वो उतारता है। और अगर आपकी स्किन जो होंठ है वो वक्त के साथ साथ डार्क कलर के हो गए हैं, ये स्मोकर्स के लिए नहीं है, लेकिन जिनके थोड़े से प्रॉब्लम है होठों के साथ, तो वो फिर आप हल्का सा कॉफ़ी या लेमन मिला के, दोनों चीज़ें मिला के इस स्क्रब पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो ड्राई लिप्स हैं, चाहे वो बच्चों की क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। एक टोटका तो ये हो गया। अच्छा, अब जो मुझसे ख़वातीन पूछती हैं या भाई भी पूछते हैं कॉल करके, अभी भी कॉल करनी तो आप पूछ लें, 0514102251 हमारा नंबर है। इन चीज़ों से मिला के मुझे कुछ आपको जवाब देना पड़ा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अदरवाइज़ फिर ये है कि हम आपको वर्बली में बता दूंगी ताकि मसले का हल निकल आए। अब है जी ये चीज़ हमारे पास, अच्छा हाथ दिखाने के लिए कह रहे हैं, वैसे ये जो हाथ मेरे वाकई सॉफ्ट हो गए, लेकिन ये मैंने आपको ड्राई लिप्स के लिए बताया था। ये देखिए वाकई बड़ी सॉफ्ट हो गया। आई विश के मैं किस तरह प्रूफ दूं कि वाकई सॉफ्ट हो गए हाथ। अच्छा जी, अब जो अगली चीज़ है ना, उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। ये एक फेस पैक है, अगर आपको अर्जेंटली किसी शादी में जाना है या आपको लगता है कि आपकी स्किन डल हो चुकी है और आपको चाहिए एक इंस्टेंसी फ्रेशनेस, उसके लिए हमें चाहिए होगा शहद। कि मैं शहद लेकर आ गई थी क्योंकि सारा मैंने गाड़ी में गिरा दिया है, जो बचा है वो फिर ऐसे। ये है जी हनी, जो भी आपके पास मौजूद हो हनी वो आप ले लीजिए, तकरीबन 1.5 टीस्पून इज़ मोर देन एनफ, चेहरे के लिए काफ़ी है। ठीक है, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, जो कि एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेशन भी है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन को कम करता है। ये लें जी थोड़ी सी, जिनके चेहरे के ऊपर दाने हैं उनके लिए ये बेहतरीन है क्योंकि ये दानों को भी किसी हद तक ड्राई कर सकता है। अच्छा, फिर हम डालेंगे इसके अंदर बेसन, तकरीबन 1/2 टीस्पून। आप देख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि पेस्ट सा बन गया है ना तो ठीक है, अदरवाइज इसमें हनी की मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं। या अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए क्या भला, अरके गुलाब। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो आप उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं, लेकिन लेमन कभी भी डायरेक्टली फेस पे ना लगाएं क्योंकि इसके अंदर होता है एसिड और ये आपके चेहरे के ऊपर सफ़ेद रंग के पैचेस बना देगा। ये जी हमारा बन गया है फेस पैक, जैसे कि फेस मास्क आप समझ लें। ऐसी किस्म से कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं जो कि आपके चेहरे को ख़राब करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट देगा, कोई नुकसान देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, ये बन गया हमारा फेस पैक। ये चेहरे पे आप अपवर्ड्स लगाएंगे जैसे कि मैं लगा रही हूँ। मेरा ये वाला हाथ हसीन हो जाएगा और ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये थिक है, इसको आप पतला कर सकते हैं जितना कि आपको लगे कि ये बेहतरीन हो जाएगा आपके चेहरे के लिए। ये हमने लगा लिया फेस पैक। ये चेहरे पे लगाना है, ये हाथ के लिए नहीं है।
जब आप चेहरे पे लगाएंगे तो आप डोंट फॉरगेट कि आपने गर्दन पर भी वही चीज़ लगानी, वरना 2 टोन की आपकी स्किन हो जाएगी, ठीक है। ये लगाने के बाद आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। गर्मियों में ये जल्दी ड्राई हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा सा ये टाइम लगता है ड्राई करने के लिए। जब ये ड्राई हो जाए तो हाथों को गीला करके इसको आप इस तरह से चेहरे पे मसाज करें, ऐसे। कोई और कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बहन आपको मिल जाए, छोटी बहन, नॉर्मली इन कामों में वही याद आती है हमें। मसाज करें और उसके बाद फिर आप मुंह को धो लीजिए। जब आप मुंह धोएंगी तो गर्दन भी साथ ही धोनी है, टाइम दोनों का एक ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप धोना पसंद नहीं करें मुंह अपना, तो स्पंज मिलता है, उसको ड्राई टॉवल के साथ इसको आप अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ना, जैसे कि मेरी गर्दन है ऊपर की तरफ, ये चेहरे के ऊपर की तरफ आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, हमने इसमें डाला है क्या कहते हैं, बेसन। बेसन का दौर आने वाला है, रमज़ान, और इसके अलावा हल्दी और हनी। ये बन गया जी हमारा फेस पैक। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा, लेकिन आपने इसको चेक करते रहना है कि बहुत ज़्यादा इसको स्टिकी ना करें और चेहरे पे ना लगा रहे। अच्छा, जो ख़वातीन को ब्लीच करने का शौक़ है ना, और अक्सर जो ब्लीच लेकर आते हैं, मैं ज़रा ये साफ़ कर लूँ हाथ साथ ही, तो जो ब्लीच लेकर आती हैं तो उससे रैशेस बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है। तो जिनकी स्किन जो है वो है थोड़ी सी सेंसिटिव, वो ये जो ब्लीच मिलते हैं बाज़ार में, जो ब्लीच मिलते हैं वो जो है वो हरगिज़ यूज़ ना करें। नॉर्मली पिंक कलर के रैश बन जाते हैं या बारीक बारीक दाने बन जाते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है, इमीडिएटली कहीं जाना है, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, मेकअप की बेस बैठेगी नहीं उसके ऊपर। ये 2 चीज़ें हमारे पास जो कि बेहतरीन है चेहरे पे ब्लीच करने के लिए। इसके अंदर आप जो बेसिक चीज़ है वो है आलू। आलू बहुत एहतियात के साथ लेकर आएँ, तो प्राइस कम वैसे इसकी होगी है, और जिसका छिलका पतला होना वो अच्छा होता है चेहरे के लिए और स्किन के लिए। ये हमने इसको कद्दूकश कर लिया। ठहरे, मैं ये चीज़ें साइड पे कर लेती हूँ। ये है जी आलू, ये इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट है। इसको हमने कर लिया कद्दूकश, ऐसे थोड़ा सा मैं करके लेकर आई थी। इसका जूस निकलना शुरू हो गया, थोड़ी देर इसको रख देंगे ना, पानी निकल आएगा इसका, लेकिन इसको काला नहीं करना हमने। अच्छा, और फिर हमने यूज़ करना है क्या भला, या तो आप टमाटर का जूस यूज़ कर लें या फिर इसको आप स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लें। अच्छा, टमाटर के ऊपर या लेमन के ऊपर आप हनी, नॉट हनी, चीनी डाल के ना, ये मोटी वाली चीनी डाल के आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। अगर आपके हाथों के नकल्स, ये जो जॉइंट होता है, ये काले काले हो गए हैं ना, तो आप इस तरह इसके ऊपर ऐसे करके चीनी लगाई, स्क्रबिंग, ये देखें ऐसे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन उसके बाद इसको फेंक देना है, हांडी में नहीं डालना आपने, बचत के चक्कर में। क्या करूँ, ऐसी बात मुंह से निकल जाती है मेरे। अच्छा, तो इससे आप बड़े अच्छे हाथों के जो नकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएंगे। कमिंग बैक टू ब्लीच। अच्छा, ये हमने कर लिए हैं जी आलू कद्दूकश। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, उसके अंदर पानी निकल आएगा। अगर पानी निकलने में टाइम है और आपको जल्दी करना है, जल्दी काम से शैतान का काम होता है, करना नहीं चाहिए, तो हम डाल देंगे इसके अंदर कोई सा ऑयल या हल्का सा हल्के गुलाब, और साथ हम स्क्वीज कर देंगे कहाँ गया वही वाला टमाटर, ये टोमेटो जूस, ये जनाब, ये हमने स्क्वीज कर लिया। ये एक पेस्ट सा बन जाएगा हमारे पास। या तो अगर थोड़ा सा हार्ड है टमाटर तो फिर आप कद्दूकश कर लें, अदरवाइज इसका आप जो है वो जूस निकाल लें। कॉल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं रिदा बात कर रही हूँ। हेलो यार, टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दें प्लीज। देखा, गुस्सा आ गया ना, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पैसे ज़ाया हो गए। ले जी, ये तैयार हो गया हमारा एक इंस्टेंट ब्लीच। ये है जी आलू की हमने कद्दूकश, और इसमें हमने डाला है टमाटर का जूस। देखने में ये बहुत लजीज लग रहा है, लेकिन इसको हमने खाना नहीं है, इसको हमने लगाना है फेस के ऊपर। क्लिनजिंग करने के बाद, जो भी आप क्लिनजिंग कर रही हैं किसी भी अच्छी क्रीम से, या आपने क्रीम जो अब बलाई होती है चेहरे पे लगा के उसको आप साफ़ कर लें स्किन को, और उसके बाद ये आप, अब मैं इस हाथ पर लगाऊंगी, थोड़ा ये इस पर भी तो फ़र्क पड़े ना, ऐसे करके
एक लेयर सी बना दें, ठीक है। ये आपके चेहरे पे 20-25 मिनट लगेंगे इसको, बिकॉज इसमें इतना पानी है, इसमें इतना जूस है आलू का भी और टमाटर का भी कि इसमें टाइम लगेगा। ये आप चेहरे पे लगा के, देखने में थोड़ा सा अजीब वियर्ड सा लग रहा है, आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद जब लगे कि ड्राई होना शुरू हो गया है तो फिर आप इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे मसाज करें। चेहरे पे लगाएं तो गर्दन पे लाजमी लगाएं ताकि एक ही टोन रहे पूरे चेहरे की, ठीक है। चेहरे पे फ्रेशनेस लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन ये तमाम हर्बल और जो सब्जियां या हर्ब्स मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। एकदम से ये कभी भी इफेक्ट नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगता है। मिनिमम देखिए, अगर पिगमेंटेशन है, आपको चेहरे पे छाइयाँ हैं, तो पहले तो उसका रूट कॉज पता चलना चाहिए और उसके बाद फिर उसका इलाज शुरू करेंगे तो कहीं नहीं गए, कम से कम 3 मंथ्स तो कहीं नहीं गए। लेकिन जैसे आलू है या टमाटर है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है कि आपके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए इंस्टेंटली होगा ये मतलब 4-5 घंटे के लिए ही, लेकिन ये बेहतरीन होता है बिकॉज यानी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और कोई आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करेगा, कोई रैश नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आप करके अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं और फिर दें आप मुझे दुआएं। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, कुछ खैरियत से हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? शम्स इस्लामाबाद से। मिसेस शम्स, जी, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया मिसेस शम्स। अच्छा, वो ऐसा है कि कल जो आई थी ना हाँ। नुमान, उनका नंबर तो कोई नहीं फेसबुक पे, फरमाइश टू डिलाइट नहीं मिल रहा, तो आप उनका नंबर प्लीज दे दें मुझे। अच्छा, मैं ऑन एयर तो नहीं बता सकती हूँ, मैं अदर जलील साहब को दे देती हूँ जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, कंट्रोल रूम में दे देती हूँ तो वो फिर आपको बता देंगे। अच्छा, तो फिर दोबारा कॉल करूंगी। हाँ, कॉल करनी पड़ेगी। कॉल मिलती है ना जरा। अरे ऐसा करें ना कि आप होल्ड करें ना, यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, आप होल्ड कीजिए, तो फिर वो मैं नंबर फॉरवर्ड करती हूँ तो फिर आपसे वो बात कर लेंगे, क्योंकि ऑफिशियली हम बगैर पूछे। आप ऐसा करें ना, उनकी मिसेस शम्स उनकी फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, मैसेज कर दें उनको, नंबर ना मांगे ना, पहले मैसेज कर दें खाली। अच्छा, वो मिल ही नहीं रहा था ना, मैंने बेटे से भी कहा, मैंने कहा जरा मुझे नंबर उनका। अच्छा, आप ऐसा करें, आप मुझे ढूंढ लें इंस्टाग्राम पे, रिदा इमरान के नाम से है, मैं वहां पे आपको उनका मैसेज नंबर दे दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं मिलेगा? ये है इस्लामाबाद में कि लाहौर में है? इस्लामाबाद में है। पूरा 1.5 घंटा वो बेचारी कल बता के थकी। नहीं, वो तो बेटे ने जब देखा तो लाहौर का आ रहा था। नहीं, इस्लामाबाद का है। वो इस्लामाबाद में है और आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ लीजिए तो फिर मैं आपको वहाँ पे नंबर दे दूंगी, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो। लेकिन हम ऑन एयर नहीं बता सकेंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो जनाब, आज हम आपको कभी बैक टू टोटका, साइड टोटके मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अगर आप मतलब 18 जुलाई से कोई ना कोई टोटका मैं आपको बता रही हूँ, कोई फ़र्क पड़ा है तो बंदा फीडबैक दे देता है कि हाँ जी हमने ये टोटका आजमाया था, इससे फ़र्क पड़ा है। और अगर आपके पास कोई ऐसा टोटका है जो किसी का फ़र्क मतलब किसी लाइफ में फ़र्क ला सकता है, किसी की स्किन अच्छी हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें बताइए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। मैं जा रही हूँ हाँ जी अपनी जगह पे, ताकि फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और साथ साथ मैं ज़रा एक थोड़ी सी पेन किलर भी खा लूँ। हाँ जी, रंगों का मूड पे बड़ा असर होता है। जब मैं पढ़ाया करती थी तो उसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने कोई 4-5 साल पढ़ाया है बच्चों को, वो बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? फरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। फरा, क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी? आपसे ये पूछना था कि मेरी अम्मी के ना पाँव में बहुत पेन रहता है, तो अगर आप किसी के पास कोई टिप हो तो काइंडली बता दें। अच्छा बच्चे, ये तो मुझे कोई मेडिकल इशू लग रहा है, क्योंकि पाँव में कोई किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? हाँ जी, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, तो वो लेकिन क्या पेन जो है ना वो नहीं खत्म हो रहा। पेन किलर से भी आराम नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आराम आ रहा। अच्छा, अब ये एक बीमारी है, कोई तकलीफ है, मुझे नहीं पता। उनका ओवर वेट है, खुदा ना खासा शुगर वगैरह तो नहीं है उनको, ये इस पे तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी थोड़ी देर में ऑन एयर।
तो वो फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और काइंडली एंजाइटी पे भी बताइएगा कि एंजाइटी जो होती है वो कैसे खत्म हो सकती है। इसके लिए आपको खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। पहले तो एंजाइटी किसको है? ये मुझे खुद को है। एंड आप कितने एज की हैं? आपकी कितनी उम्र है? मेरी है 28। अच्छा, आप काम करती हैं या घर पर होती हैं? जी जॉब करती हूँ। अच्छा, कोई प्रेशर वगैरह जॉब का? नहीं कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये बाज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बाज़ जो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कभी कभी। अच्छा, एंजाइटी का होना कभी कभी होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकायत हो, इसका मतलब है कोई ना कोई इसके पीछे रूट कॉज है, कोई वजह है जो आपको तंग कर रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है और आप हेल्पलेस फील करते हैं, तभी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम संभाल सकते हैं, उनका सोल्यूशन हमारे पास होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन पे हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। तो एंजाइटी के लिए आपको अपने आप के विल पावर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इट्स ऑल इन दी हेड। मैं खुद एंजाइटी का शिकार रही, मेडिसिन काफ़ी अर्सा मैंने खाई, लेकिन जब तक मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं किया कि भाई ये मसला हल कर सकती हूँ, ये मेरे बस में है ही नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, फिर इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी इस पे बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एंजाइटी का होना ना अगर बहुत ज़्यादा हो फिर तो चलो परेशानी वाली बात है, लेकिन जैसे जिन हालात में हम रह रहे हैं, जिन सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा है हमारे इर्द गिर्द। तो अगर आपको रेगुलर एंजाइटी रहना शुरू होगी है, आप बिला वजह उदास रहते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को या तो इतना बिजी कर लें कि आपके पास छोटी छोटी बातों के लिए टाइम ही नहीं हो सोचने का। कोई हॉबी शुरू कर दें, म्यूज़िक, टेढ़े मेढ़े सी पेंटिंग शुरू कर दें, अजीबोगरीब खाने बनाएं। जो चीज़ आपको उस टॉपिक से डिस्कनेक्ट कर रही है ना, वो आप शुरू कर दें। और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता आजकल, मेरे ख्याल से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के आपको डेली काउंसलिंग करें। और जो प्रोफेशनली काउंसलिंग करते हैं दे चार्ज अ लॉट, उनके पास चला जाना चाहिए, एक आध दफ़ा सेशन कर लें। लेकिन दवाइयों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप दवाइयों की तरफ आएँ और उसके बाद फिर आदी हो जाएँ उसके। लेकिन अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं तो फिर ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर आएँ। बड़ा मुश्किल काम है कि हम एक डिप्रेसिंग सिचुएशन में रह रहे हैं, उसके बावजूद पॉजिटिव सोचें, लेकिन करना पड़ता है और हर इंसान में ये एबिलिटी होती है, हम कर सकते हैं। डेली कोई ना कोई नया टास्क सोच लीजिए, कोई ना कोई गोल सोच लें कि आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने अलमारी ठीक करनी है, आज मैंने ये वाला गाना सुनना है, आज मैंने इस गाने पे 2-4 नए स्टेप डांस के सीख लेना है। घर बैठ के जो ख़वातीन कुछ नहीं करती हैं ना, वो ऐसे मौक़ों पे अपने आप को बिज़ी करके थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। और एक चीज़ और, अगर आप सोशल वर्क की तरफ आ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों हज़ारों रुपए खर्च करें, छोटे छोटे काम ऐसे अगर आप कर लेंगे तो इसकी एडिक्शन हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, आप पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं, मुस्बत सोच की तरफ, मुस्बत लाइफस्टाइल की तरफ आ जाते हैं। तो घबराइए नहीं, हर कोई एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, लेकिन इससे निकलने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपने खुद एफर्ट करना है। जनाब आप देख रहे हैं K2 सैड, मैं हूँ रिदा इमरान। 051-410-2251 हमारा नंबर है। क्या ख्याल थोड़ा सा ब्रेक ना ले लिया जाए? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं थोड़ा सा सांस बहाल कर लूँ और फिर वापस आते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और फिर आपके लिए हमारे पास सेगमेंट है एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। और चढ़ा अच्छा दिखा दिया है, अब्बास बिलग्रामी साहब पहले ही साथ बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। आपको जुकाम क्यों नहीं हुआ? जो सही हो सबसे पूछो, आप तुम क्यों ठीक हो, तुम क्यों ठीक हो? मैंने कोविड के ज़माने में दोस्ती कर ली थी उन वायरसेस से जो लोग काम करते। मतलब इतने बुरे हालात हो गए कि वायरस से दोस्ती कर ली अब आपने? तो क्या किए, दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती। एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्या आइडिया लेकर आए आप सर? अच्छा अब जी जनाब। आज जो आइडिया आपके सामने लेकर आए हैं वो एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने अपने एक आइडिया को एक अमली शक्ल दे दी, कुछ ज़िंदगी में सोचा और कर दिखाया। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर की जा रही हैं
ताकि आप में वो जज्बा पैदा हो सके और ये पता लग सके कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो बाकी रिदा इंट्रोड्यूस भी करेंगी गेस्ट को और फिर हम डिस्कशन भी गपशप करेंगे। भी लगाएंगे। डिस्कशन नहीं होती, गपशप ही होती है ना? अच्छा, हाँ जी। अच्छा। गपशप ज्यादा फ्रेंडली से लगता है ना, डिस्कशन लगता है बड़ी सीरियस बात ओ होती है। हो, ये अच्छा, तो कल मैंने आपको बड़ा मिस किया। कहाँ? अरे यहीं पे मिस अच्छा, किया, और अच्छा। मैंने कहा मैं कहा किसी खाने पे किया था शायद। नहीं, कहा आपसे खाना भी था कल। अच्छा। कल भी आना चाहिए था। कल हमने खाए खाउसे। बेसिकली ये एक बर्मी डिश है जो कि अब मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बनाती है, और जो शेफ़ आई थी उन्होंने घर से काम शुरू किया था। उनको खाने पकाने का आइडिया था कि मैं अच्छे खाने बना सकती हूँ, और उस आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अगली दफ़ा उनको बुला लेते हैं फिर। अगली दफ़ा दोबारा से। उनको बुलाएंगे। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत जो कि ना सिर्फ देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, बड़े प्यारा सा उन्होंने कलर पहना है। खातून हो ना, ये चीज़ें मुझे बोलनी पड़ती हैं। हमारे साथ मौजूद है जी तूबा। तूबा, अस्सलाम वालेकुम जी। तूबा साद, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रिदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप एक एचआर डिपार्टमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रोफाइल आपका वैसे माशाल्लाह बहुत बड़ा है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड एचआर से है, सही। बट राइट नाउ करंटली मैं एक को वर्किंग स्पेस जो है ऑपरेट कर रही हूँ इन कोलैबोरेशन विद माय मदर इन लॉ। को वर्किंग स्पेस, ये क्या होता है? एक नया आइडिया मेरे ख्याल से, है ना? अभी कुछ मतलब रिलेटिवली नया है, इतना ज़्यादा इस पे ये है कि इस मार्केट में सैचुरेशन ज़्यादा नहीं हुई है, अभी रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बट आई थिंक जो अभी लेटली जो सिनेरियो चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है, उसमें इसकी बड़ी जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। ठीक। और बड़ी इसकी हाइप क्रिएट हो अच्छा, गई पहले है। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। आपने कहा कि एचआर से आपका ताल्लुक रहा है। बिल्कुल, मैंने जो अपना मास्टर्स किया है वो एचआर से किया है। सो उसके बाद मैं ये कि एचआर से रिलेटेड जॉब्स करती रही हूँ, और इन एडिशन टू दैट मैं कंटेंट राइटिंग में भी मैं रही हूँ। जबरदस्त। सो ये दोनों डिपार्टमेंट्स मेरे थे, मेरा इंटरेस्ट भी था राइटिंग में। सो और एचआर मेरा बैकग्राउंड था। तो और बेसिकली जो बिजनेस स्टडीज मैंने की थी, तो बिजनेस में ये है कि यू टच अपॉन एवरीथिंग, वो थोड़ा सा फ्लेवर आपको हर वो सब्जेक्ट का कहाँ से मिल स्टडीज जाता है। आपने कहाँ मैंने से बहिया की? यूनिवर्सिटी अच्छा, इस्लामाबाद से। सही। सो बेरियंस को वैसे भी अगर आपने सुना हो तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए वो लोग। बिल्कुल सही। सो यही था, हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ पे प्रमोट करते थे, बट मेरा खैर इस तरह बहुत ज़्यादा इरादा कभी भी नहीं था कि आई वुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। ये था कि जॉब सेक्टर में ही थी, बट बिफोर आई गॉट मैरिड तो मैंने उससे पहले मैंने आई लेफ्ट माय जॉब सही। ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस में अपने हस्बैंड के साथ ही, उनकी टेलीकॉम बिजनेस में मैंने पार्ट लिया, उनको थोड़ा बहुत हेल्प किया। बट आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा लेडीज़ के लिए कुछ ऐसा हो कि मैं उनको प्रमोट कर सकूं, उनके लिए कुछ हेल्प आउट कर सकूं। इसकी इंस्पिरेशन बेसिकली एक तो मेरे हस्बैंड बहुत बड़े सपोर्ट थे, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बेसिकली एक वर्किंग मदर रही हैं, और शी वाज अ सिंगल मदर। तो वो उनकी इंस्पिरेशन जब उनकी स्टोरीज में सुनती थी, अकेली इंडिपेंडेंटली उन्होंने मेरे हस्बैंड को जो है वो रेज किया। एजुकेशन सेक्टर से थी वो, एडमिन में भी रही है, पढ़ाती भी रही। सो उनसे रिलेटेड मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो कि जो लेडीज स्टेप अप करती हैं अकेले इंडस्ट्री में, वर्किंग इंडस्ट्री में, तो वो उनके लिए कुछ आसानी हो, कुछ इंसेंटिव हो, कुछ ऐसा हो। क्योंकि मैं उनके लिए देखती थी जिस टाइम पे वो जॉब कर रही थी, तो उस वक्त तो लिटरली इतना मुश्किल था औरत के लिए, बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। तो शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो मैं चाह रही थी कि जो लड़कियां, एक तो जो इतने जिनका बैकग्राउंड है, जिनका हस्बैंड सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, या ब्रदर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट जो लड़कियां ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके पास कोई भी बैकग्राउंड में नहीं है, या हस्बैंड नहीं है, फौत हो गए, जो भी इश्यूज हो गए, सो वो अगर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो उनके लिए कुछ इंसेंटिव ज़रा ज़्यादा हो, और उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें थोड़ा फीमेल कंफर्टेबली बैठ सकें और बात कर सकें। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी ये कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट स्टिल अ लॉट ऑफ फीमेल वो थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं आने में कि जी। असल में आई थिंक वो इतनी मुश्किलात से गुजरती है ना कि कोई स्टेप लेते हुए जरा घबराती है कि बिल्कुल, हम काम ही बिल्कुल। करेंगे। हमारे माशरे में इनफैक्ट थोड़ा सा ख़वातीन के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी पहले, तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल पहले तो उनको घर से निकलने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती थी। बिल्कुल लड़नी पड़ती थी, मतलब अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, वो आपके अगेंस्ट हो जाते थे इतनी ज्यादा कि जंग तो अभी भी लड़नी पड़ती है, नौयत थोड़ी चेंज होगी। नौयत चेंज होगी, यू आर वेरी राइट। हां, अब असला ज्यादा बेहतर है ख़वातीन के बिल्कुल पास। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अभी भी हैं, लेकिन वही बात है कि अभी इन चीज़ों में वही बात है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है, और आई थिंक वही इसका रीज़न यही था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हम जरा फीमेल को ज़्यादा दें जहाँ वो सेफ और प्रोटेक्टेड थोड़ा सा फील करें। अच्छा, एक ख़वातीन वो है जिनकी शादी नहीं हुई, लड़कियां जी, वो काम कर रही हैं, उनके लिए मसाइल अलग होते हैं, लेकिन जो उनकी शादी हो के बच्चे भी हैं ना, उनके मसाइल डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, उनको बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर बच्चा लाइक हो गया तो वो
वालिद साहब पे चला जाता है, नालायक को तो तुमने पढ़ाया नहीं बच्चों को नहीं। सही तरह से। ये है, बिल्कुल है। और मेरे ख्याल से उन खवातीन के लिए जो हफ्ता होता है उसमें संडे नहीं होता। नहीं होता, वॉशिंग मशीन होती है और संडे होता आई है। थिंक जो बेचारी औरतें घर में होती हैं, जो घरेलू जो हैं, वो बहुत अंडर एस्टिमेट वो करते हैं। सबसे ज्यादा काम आई थिंक वही करती हैं, हाउस वाइफ्स कर रही वो होती बेचारी हैं। अच्छा, थक कल जाती मुझे हैं। कॉल आई तो मैंने कहा आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। कहते नहीं, मैं हाउस आपी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। आई एम हाउस आपी। ये भी सही Good term. है ना? Good term, हाँ, नहीं, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही अच्छा, बात यूं है। फिर आपने अपनी जर्नी का आगाज बिल्कुल किया सही। और फिर कहाँ तक पहुंची जर्नी आपकी? अच्छा, अभी आपने पूछा कि को वर्किंग एग्जैक्टली होती क्या है, सो वो भी थोड़ा सा लोगों को इतना आइडिया नहीं है इस बात का। बेसिकली ये है कि जो लोग अपना काम या अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपना खुद ही ऑफिस स्पेस इस्टेब्लिश कर सकें, तो उनको बेसिकली हम एक रेंटेड स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें मल्टीपल हम उनको जो है फैसिलिटीज़ एक ही सेंटर में देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक जगह है जिस पे हमारे साथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो हमारे पास आके काम करते हैं। ठीक। और वो उनको आप कम्प्लीटली एक सेटअप उनका हुआ हुआ है। उनको जब सिर्फ अपना ये है कि जो भी लैपटॉप है, पीसी है, वो वहाँ पे आके सेटअप करना है, बाकी उनको सब चीज़ें फैसिलिटीज़ उधर ही प्रोवाइड होती हैं। अच्छा, ठीक। अगर उनकी टीम बनी हुई है तो वो अपनी टीम ले आएंगे, 6 लोगों की, 7 लोगों की है, या अगर सिंगल है तो वहाँ पे आके हमारे साथ बैठेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। सो इससे ये होता है कि आपके पास, हमारे पास ये कि मल्टीपल हमने उसमें वो रखे हुए हैं, पैकेजेस रखे हुए हैं। तो उसमें अगर आपने शेयर्ड एक स्पेस में काम करना है ठीक। तो आप अकेले करे हैं तो आपके साथ एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आपके साथ बैठा होगा। अगर अच्छा, आपने ठीक। प्राइवेट रूम चाहिए ठीक तो वो सेग्रीगेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो इससे होता बेसिकली एक तो इकोनॉमिकली आपको बहुत अच्छा पड़ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। सेकेंडली आपका इंटरेक्शन, आपके लिंकेजेस, कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है। सही। So that's a very, I think that's one of the most important reasons जिसकी वजह से co-working स्टार्ट हुई है। क्योंकि आपको ना, फॉर एग्जांपल, अगर आपको फॉर योर ओन बिजनेस आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन ऑलवेज आपके साथ जो बंदा बैठा है आपके साथ कनेक्शन बना सकते हैं और उनको किसी और का पता होगा तो वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इससे ये चीज़ बड़ी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। और मेरे ख्याल से जो आज का ज़माना है उसके अंदर जो कितनी फील्ड्स खुल चुकी हैं बाज़ जगहों पे, और सबसे बड़ा चैलेंज किसी को भी अपना काम करने के लिए जो पहला चैलेंज होता है वो होता है दफ्तर। ऑफिस और बहुत और जरूरी और है, ऑफिस स्पेस exactly, इतनी महंगी, जो कि कमर्शियल रेंट्स जो हैं जी। वो इतने ज़्यादा हैं कि इंसान उस अपना काम करने से पहले ये सोचना शुरू कर देता है कि बिल्कुल, कि मैं मैं कर कैसे सकता हूँ करूँगा। या नहीं कर सकती हूँ। सो आई थिंक अगर ये अपॉर्चुनिटी लोगों के पास होती है, उनके पास, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपका अपना काम है तो, और आपको टीम की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ एक जगह चाहिए है जहाँ पे वो जो ऑफिस की तमाम सहूलियात हैं वो अगर आपको मिल जाती हैं तो वो जो बर्डन है आपका वो बिल्कुल, तो वो आपका ऑलमोस्ट exactly, खत्म हो मतलब जाएगा। आपका हर चीज़ आपकी केटर्ड फॉर है ना, मतलब आपने तो सिर्फ आके आप बैठना लोग है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म ठीक प्रोवाइड है, करते ठीक हैं। है। जिसका जितना बजट होता है उस हिसाब से स्पेस आपसे ले लेता है? बिल्कुल, वो हमारे पास Okay. डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, Wonderful वो हमारे idea. पास उसके पैकेजेस हैं डिफरेंट। सो ये है एक तो, और दूसरा एग्जाम्पल आप जिसमें आपने इकोनॉमिक उसकी बात की, तो जब हम बना भी रहे थे स्पेस तो ड्यूरिंग दैट टाइम तो कोविड भी था। अच्छा, कोविड और दूसरा उसके दरमियान ही इतनी प्राइसेस हर चीज़ की मटेरियल कॉस्ट वो इतनी रेज हो गई थी कि वी हैड टू हमें बहुत सी सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने पड़ गए। अच्छा। तो वो आई थिंक वो एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी था। सो इट्स बेसिकली फॉर एवरीवन नाउ। तो लोग अभी बहुत ज़्यादा मिनिमल उस पे जा रहे हैं कि क्या चीज़ हमें इकोनोमाइज करनी है, क्या चीज़ हमें इकोनॉमिकल पड़ेगी। तो अब वो बात है कि पेट्रोल ये वो सब कुछ इतना ज़्यादा है, बिजली का बिल है, exactly. सो यू हैव टू सी कि हम कहाँ तो पे मतलब मिनिमाइज कर सकते जो हैं। कॉस्ट है वो फिर डिवाइड हो जाती होगी तमाम पार्टिसिपेंट्स में? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, wonderful. नहीं, कॉस्ट डिवाइड नहीं होती, हाँ। बट ये है कि आपको Expense. हाँ, एक्सपेंस Okay. आपका जो है वो मिनिमाइज हो जाता है minimize उसके हो लिए। जाता है, ठीक। minimize हो और जाता है। और और ठीक, आई थिंक तुबा ये खवातीन के लिए पहली फैसिलिटी है पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ बेसिकली नॉर्मली लोग फोकस नहीं है, फीमेल और मेल दोनों के लिए है, अच्छा। बट इट्स बेसिकली वी आर एनकरेजिंग मोर फीमेल जो कि अच्छा। इंडिपेंडेंट है, सिंगल है ज़रा ज़्यादा, उनके लिए ये है ठीक। कि वो उनके लिए हम ज़्यादा प्रमोट करें। बट ऐसा नहीं है कि मेल के लिए नहीं है। अभी भी हमारे पास ऑन बोर्ड काफ़ी मेल मेंबर्स हैं। सो और बट ऐसा है कि ये इट्स पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल लेड, जो कि मैं और मेरी मदर इन लॉ रन कर रही अच्छा, हैं। सो okay. बेसिकली अच्छा, mother-in-law साथ हैं? जी अच्छा, बैकग्राउंड पे वो wonderful, उन्होंने मेरे साथ में किया है। wonderful. सो बट ये है कि सोली जो है वो मैं कहूँगी पाकिस्तान फर्स्ट है, अदरवाइज हैं बट इन कोलैबोरेशन है या अच्छा। एंड एनीबॉडी कैन जॉइन यू? कोई भी आपको ज्वाइन कर सकता है आपके से? बिल्कुल बिल्कुल, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, फ्रीलांसर्स होते हैं, अकेले आते हैं, उनको जो है वो मीटिंग्स के लिए जगह चाहिए होती है कि जी हमारी 2-3 घंटे की मीटिंग होती है तो हमें उसके लिए कोई जगह चाहिए। फिर आउटसाइडर्स के लिए हमने कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो अवेल कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ अच्छा। कॉन्फ्रेंस रूम अवेल करना सही, चाहते हैं, फॉर सही। एग्जांपल फॉर अ डे और कुछ आवर्स के लिए, तो वो भी इसमें available है। आपको
इनिशियली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इन टर्म्स ऑफ आप समझती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में काम करना थोड़ा सा मुश्किल जी, होता है बिल्कुल बाज़ है। जगहों पे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप समझती हैं कि शुरू में आपको फेस करना पड़ी, ऑल्दो द आइडिया इज़ वंडरफुल, लोगों के आसानी के लिए बहुत सी चीज़ें हो गई, और ख़ासतौर पर जो यूथ है आजकल का, उनके लिए देखें कोविड में एक तो चीज़ सीख ली हमने कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस जाके काम करना पड़े, आप ऑनलाइन भी काम कर बिल्कुल, घर सकते से भी कर हैं, सकते लेकिन घरों के माहौल ऐसे नहीं होते Exactly, हाँ। कि जहाँ बैठ के आप एग्जैक्टली ऐसी बड़ी काम कर वीडियोस सकते। वायरल हुई थी जी जब कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, पीछे बच्चे आ बच्चे जाते भाग रहे हैं, सफाइयां हो रही हैं। बीबीसी जैसे नेटवर्क के ऊपर हुआ Exactly, था। देखा था आपने? बात बिल्कुल, छोड़ दीजिए। बिल्कुल, That was so exactly, तो cute. हमारा तो वो माहौल ही डिफरेंट है ना। हमारा तो बहुत डिफरेंट है। हाँ तो आई थिंक वही बात है कि जो ज्यादातर लोग आते हैं ना, उनका घर पे वही बात है, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उनको वो आते हैं इंटरेक्शन के लिए और एक एनवायरनमेंट के लिए आते हैं कि जी हमें एक लगे तो सही कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठे बिल्कुल हैं, सही, बिल्कुल थोड़ा सा सही। जरा दिमाग भी Professional फ्रेश हो लगता है। जाता है, प्रोफेशनल भी लगता है, दिमाग फ्रेश हो लड़कियों जाता के लिए है। तो बड़ा मसला है कि वो ऑनलाइन मीटिंग में हो और अम्मी पीछे से कह रही हैं प्याज काट दो जाके। वो फिर वही बता, तुम घर में हो तो तुम मतलब क्या कर रही हो? लड़कों के लिए भी है, काम करो। पैसे बेगम साहबा बोले आपने प्याज नहीं, आटा नहीं गूंदा था आपने कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आ गए, हम काम तो किए नहीं घर आपको के। दही लेने के लिए कहा था, दही लेने के लिए गया। हाँ, बिल्कुल, वो घर में किसी वो खाते में नहीं आता ना, आपने जो भी किया हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सारी अफसरी होती है ना, वो गेट से बाहर गेट तक से की बाहर होती होती है। मैंने भी घर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऐसे कहते ही है। यही है कि कोलंबस अगर शादीशुदा होता तो शायद कभी अमेरिका दरियाफ्त नहीं कर दरियाफ्त- पाता, क्योंकि घर से फोन आता है दही ले आना। ये रोलक लगाई होती है हमने घर में। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैसेज आएगा आपको भी लगता है। 05141022251 जी हमारा नंबर है। अगर आप भी कुछ स्पेस ढूंढ रहे हैं या अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी जो गेस्ट है वो क्या कर रही है, बिकॉज ये बिल्कुल एक नया आइडिया है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो बड़ी गलत बात है भाई, आपको इतने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, आपको इनकरेज करने के लिए हमने पूरा एक आइडिया, एक सेगमेंट डिज़ाइन किया है। एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है जो आपको गाइड कर रहे हैं। कॉल कीजिए 05141022251 अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आपको बिजनेस बड़े छोटे स्केल पर भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ तुबा कि जो काम आपने कल करना है वो आज करें, जो आज करना है अभी इसी वक्त, कल किसने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आप जो भी चीज एंजॉय करते हैं छोटे स्केल पे, वो आप उससे स्टार्ट हो जाएं, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप आप पहुंच जाएंगे। और ये एग्जाम्पल भी है तूबा की कि चूंकि शी वाज वर्किंग एज वेल, और अमूमन जब हम नौकरी करना शुरू कर देते हैं तो अपना काम करना ज़रा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको आदत हो जाती है एक फिक्स इनकम की, और बहुत से चैलेंजेस होते हैं। बट अच्छी बात ये, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम से बात की थी, कि आपको जो सपोर्ट होती है, फैमिली सपोर्ट है, कम से कम मॉरल सपोर्ट ही सही, फाइनेंशियल नहीं है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप है, अगेन एक और आसानी है उन लोगों के लिए जो घर में बैठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि मैं अपना काम करने के लिए इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो जगह का है, मेरे पास तो ना वसाइल हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं, काम हो गया आपके लिए पूरा का पूरा, अब आपने हिम्मत बांधनी है, कुछ ना कुछ शुरू करना है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये कि लोगों को घरों से जाके बाहर से निकाल के लेकर आए। मतलब हाँ, अब तो यही कर सकते हैं feed कि करना पड़ेगा करो, सामने निकलो वाला। बाहर आई काम थिंक वही करो। बात है, थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं, बट आपको फिर वही बात है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह आप ट्यून कर लेते हैं, करना पड़ जाता है। बिकॉज वही बात है, वर्किंग लेडीज होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी हेल्प नहीं नहीं होती, तो आप ये तो देखो वो कि कर जो- लेती हैं जो किसी गांव ना किसी देहातों में खवातीन काम करती हैं, खेतों में अलग बच्चे भी साथ होते हैं, साथ बिल्कुल, बिताया अभी होता है। बच्चा पैदा करके फौरन वो आ हाँ, जाती है, मतलब हाँ। इतनी वो एक्टिव होती हैं ये कि पंजीरियां हमारे शहरों में खाई जाती हैं, और गांव देहातों में ऐसा नहीं होता मैं भाई। आपको बताऊं, वो मैं ज्यादा एक्टिव रहती हैं Exactly. वाकई। जिस बार में पढ़ रहा था बाहर था, तो एक डिस्कशन हो रही थी हमारी क्लास के अंदर, एक पाकिस्तानी साहब ने खड़े होकर कहा कि जी वो हमारा माहौल ज़रा सा मुख्तलिफ है, हमारी यहाँ ख़वातीन काम नहीं करती। अच्छा, मैं सुन रहा था तो मुझे एक हैरत हुई, मैंने कहा यार हमारे तो पूरे पूरे जो गांव हैं उनमें जितना भी काम है खेतों में, वो आप जाएं तो ख़वातीन नज़र पानी आती भर के हैं। लाना, और कमाल ये था फसल उस ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने कहा कि हमारी तो प्राइम मिनिस्टर भी औरत ही है यार, Exactly, यू नो। हाँ। नहीं, वो भी उनकी भी आप टाइम पे देखिए, when she was expecting also, तो वो जी। जाती थी, she was working, वो हाँ, जाती थी काम हर किया जगह मैंने, जाती इससे बिल्कुल बड़ी काम एग्जांपल्स किस इससे मुल्क में बड़ी- हो सकती हाँ, हैं, हाँ, बताइए आप मुझे। बिल्कुल। लीजिए कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, मैं शेख आफत बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी थोड़ा बहुत मतलब ये काम करता हूँ, कैटरिंग का काम, कैटरिंग का, ठीक है ना। केटरिंग का? तो जी जी हाँ, कैटरिंग का काम हम करते हैं। अच्छा। तो इस टाइम काम होता नहीं होता, महंगाई भी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, काम भी तो काम हो चुके हैं हमारे बिल्कुल ही। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि मतलब कि निकलती कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए,
कि हमें सोचना चाहिए। काम पहले बहुत ज्यादा काम था, अभी हो गई महंगाई। मतलब पाकिस्तान में देखो अभी क्या हो रहा है इस मुल्क में, मतलब पाकिस्तान से मसूर मतलब पाकिस्तान में मुसलमानी की लिए पाकिस्तान हमारी मतलब धोखा हो रहा है हर मुल्क में, पाकिस्तान में। काम उन्हें सही करके दिया, मतलब अच्छा काम कर रहे ठीक है ना। ये मुसलमानी की लिए पाकिस्तान में है ना, मेरे सरदाना ने उन्हें मारा था, सरदाना इस मतलब में ना परेशान हो आबिद भाई, ना परेशान हो, महंगाई है, बिल्कुल है। ये बस ये मानी आपसे। अच्छा, आप केटरिंग करते हैं और उसको आप किस तरह से बिजनेस को अपने बढ़ा सकते हैं उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं ना लुबे लुबाब ये है। जी मैंने बिजनेस मतलब अच्छा खाना बना के देते हैं ना हम। हाँ अच्छा बना ठीक ठीक है। शादियां वादियां में खाने शाने बनाते हैं आप? हाँ, ये चले गए, काम की बात पे फोन कट गया। केटरिंग, अच्छा वाकई अच्छा। हर बंदा परेशान है, महंगाई तो है, महंगाई तो है, बिल्कुल सही। मतलब लोअर से लेके अपर सब परेशान है। और ये तो अभी शुरुआत है। बिल्कुल। तो बस मुश्किल अल्लाह ये है खैर कि करे ये आगे। कोई ऐसा नहीं कि हम अपने ऑप्टिमम पे पहुंच गए महंगाई के। हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसके लिए हमें मजीद तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर बात है चैलेंजेस तो हैं, आपको पता है मुल्क के हालात। अभी हमारे पास मुल्क में वो रेवेन्यूज तो नहीं है जिससे पैसा आ सके। अभी भी आप देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई मदद मिल जाए तो चीज़ें चलने लगे। मदद का लफ्ज कितना अजीब सा लगता है ना, अभी तक भी हम मदद पे बैठे हुए हैं। हम देखें ना, हमारा हाल ये हो गया कि अब हमें मदद मिलती है तो हम खुशी महसूस करते हैं और कहते हैं शुक्र है चलो शुक्र कुछ है, आया। लेकिन उसके बाद जब मदद उतारनी पड़ती है हाँ, फिर ये तो वो तो फिर आ स्टेज जाता 2 है। है। सो आबिद भाई, नहीं है ना। दो सूरतें हो सकती हैं, आप एक्सपर्ट है बताएंगे। या तो खर्चे कम कर लेंगे, हो सकता है महंगाई को काबू करने के लिए बिजनेस एक्सपैंड कर लें शुरू। अच्छा, एक कॉलर और भी, लेकिन पहले एक और कॉलर अटेंड ले बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोग जो डिस्कस करते हैं तो ये बताइए कि 80 साल की जो औरतें जो हैं वो क्या काम करें जो उनका दिल लगे। भाई आपके तो इतने सारे काम हैं, मैं बताऊंगी, आप तो मेरी हम उम्र ही निकल आई हैं। सॉरी अब्बास भाई की हम उम्र निकल पहले तो हंसा करें बहुत। अच्छा अच्छा, हंसती तो बहुत थी मगर अब नहीं हंसती। अरे अभी हंसाएंगे आपको। अच्छा, आप घर पे ही होती होंगी सारी बातें? सारे घर पे होती हूँ, मीटिंग करती हूँ। अच्छा, निटिंग करती हैं, जबरदस्त। फिर तो आप क्यों कहती हैं मैं बिजी नहीं, एक स्वेटर बनाने में अच्छा टाइम लग जाता है। हाँ सर्दियों में करती हूँ, गर्मियों में तो नहीं करती। हाँ बिल्कुल। और आप सिखा, मगर कोई ना कोई आप लोग ऐसा सोचिए जो किसी की जिम्मेदारी ना हो। अच्छा मिसेस जैदी, जिम्मेदारियां तो कभी खत्म होती नहीं है, और बड़े ब्लेस्ड वो लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम है उन करने के लिए। हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो यंग एट हार्ट है, उनके लिए। अभी आप फोन रखिए, मैं आपको ऑनर बताती हूँ, बड़े मजे मजे। आपके तो बहुत सारे काम है। खुश रहिए, आप भी निटिंग करती रहिए। कितने मजे की कॉल है ना, यंग कॉल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। यंग एट हार्ट होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल। क्या। नहीं दैट्स वेरी नाइस। पहले हम बात करें आबिद भाई की, जो उन्होंने जी। कहा था, आप बताइए जी। अच्छा, चूंकि आबिद साहब, एक तो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में 2 चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होंगी। एक तो शादियाँ चलती रहेंगी और दूसरा क्रिकेट। क्रिकेट, हाँ, यस। सो और तीसरा वैसे इलेक्शंस भी हैं, लेकिन चूंकि ये 3 ऐसे शोबे जो कि आप पाकिस्तान से जो बाहर के लोग आते हैं ना हमारे यहाँ मिलने के लिए, तो हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए उनके लिए कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि हम कहते हैं चल के खाना खा लेते हैं। ठीक ठीक। तो खाना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छी खुशखबरी की बात यह कि आप चूँकि उसी एरिया से, मतलब उस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ बाज़ दफ़ा और बाज़ दफ़ा लोगों के बजट्स की वजह से अब आपका बिजनेसेस रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बताऊं आपके कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास रूटीन की इवेंट्स नहीं मिल रहे होते, तो बहुत से दफातरें, जैसे फॉर इंस्टेंस तूबा जो काम कर रही हैं, आप इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम कर सकते हैं। आपका एक रेगुलर बिजनेस हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे तो ऑलरेडी लोग आ रहे होते हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत है। इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि आपने तो उसी किचन से रन करना है। आपने, आपके लिए बहुत अच्छी ये बात हो जाएगी कि आपके पास एक रेगुलर बिजनेस बन सकता है। अगर आप चाहें तो इस तरह के इदारों के साथ मिलें, उनके साथ कोई ऐसी चीज तय कर लीजिए जिसमें आप प्रोवाइड करते रहिए फूड। बिल्कुल, ऑफिसेज में बल्कि आजकल बहुत ट्रेंड है कि चाहिए होता है, घर से लोग बना के ऑफिसेज में सप्लाई करते हैं। बिकॉज ऑफिसेज में ये होता है कि अब डेली आप बाहर का नहीं खा सकते, बिकॉज होममेड जरा कुक फूड हो ना, तो वो लोग बड़ा
और सस्ता पड़ता है सस्ता तुबा, भी पड़ता है, मतलब क्योंकि वो कमर्शियली बन रहा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप डेली बाहर का वो तबीयत अपनी नहीं खराब कर सकते आप, तो वो आई थिंक वो बहुत सी लेडीज अब ये चीज कर रही हैं और व्हिच इज वेरी नाइस। कल वही बात जो कह रही थी, हमने इस तरह काम शुरू किया था। अच्छा। और वो एक आइडिया, वही बात जो जिंदगी बदल दे, वही बिल्कुल, था उनका। अब बाकी बात हो जाए मिसेस जैदी की, जो कि माशाल्लाह से 80 साल की हैं। पहली बात तो एज इज जस्ट अ नंबर, जितना आप सोचेंगे उम्र इतनी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? गलत बात बोली मैं? पता नहीं, मैं एज के बारे में सोचता ही नहीं। अच्छा करते हैं, सोचना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए भाई, जस्ट गो विद द फ्लो। आप निटिंग करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, पोते पोते नवासे नवासी के साथ टाइम स्पेंड करना, बागबानी करना, वॉक करना। और ऐसे अगर आपके हल्के में ऐसे लोग हैं जो किशन को पुराना आप जानते हैं, उनसे भी राब्ते में रहें, तो वो इंसान को बड़ा जवान रखता है, हेल्दी रखता है। बस इतना कुछ करें, इसका टीवी देखिए, केटू बहुत सी देखिए। लेडीज जो है वो अब करती हैं ऑनलाइन निटिंग और सप्लाई वो करती हैं। आप सिखाने का काम कर सकती हैं मिसेस जैदी, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग बात कर है। सकती सिखाइए। हैं, हाँ, और यंग बच्चों को सिखाएं, बच्चियों को सिखाएं। कल जो मेरे पास एक गेस्ट आई थी, उनका बेटा क्रोशिया का काम करता है। अच्छा। बेटा? हाँ बेटा, ओह वाह। ओ लेवल्स में है और क्रोशिया के वो बेले बनाते हैं अपनी अम्मा के लिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह। इसका ताल्लुक जेंडर से तो है ही नहीं है, हमने वो कर दिया, बट ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा है नहीं, तो ये कीजिए। नहीं, और और सिखाना ये शुरू करें। इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप ये देखिए कि दुनिया के जितने बड़े काम करने वाले लोग हैं, उनमें आपको मेजॉरिटी मर्दों की मिलेगी। टेलर सारे मर्द हैं जी हाँ। अच्छे। शेफ हो जाए, ब्यूटिशियन हो जाए, आप सब तो टेलर्स ही आप टेलर से फीमेल को हम इतना ट्रस्ट नहीं करते शायद जितना हम इतना मास्टर जी को ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल, मेरे मास्टर जी इतने जबरदस्त थे, कोई डीपी लगा, वाह बाजी गुड डीपी। अच्छा। थैंक यू मास्टर जी, कपड़े अच्छे सीने आपने। अब बस ईद आने वाली है, अब आपको मास्टर जी जो है ना बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मुश्किल से मिलेंगे। वीवीआईपी हो जाएंगे। So, अच्छा, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि जो खास तौर पे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ऑफ कोर्स उनके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद वो सारे काम कर चुके होते हैं जो कि नॉर्मली लोग अपनी जवानी में कर रहे होते हैं। अब उनके पास वक्त गुजारने के लिए कुछ मशगला चाहिए होता है। जैसे रिदा ने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो सोशली आपको कनेक्ट करती हैं, हाँ जी। और चूँकि जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों से खुश रहते हैं, बिल्कुल, इंसानों के साथ खुश रहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी काम करना शुरू कर दिया है, और हमने एक ज़माने में सोचा भी था कि जो एक गैप क्रिएट हो गया माशरे के अंदर, जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। जो आज का बच्चा है और वो जो उस ज़माने के लोग हैं, उनसे उनका बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से भी, और चूंकि माहौल ऐसा हो गया, वो घरों के माहौल नहीं होते। नॉर्मली होता था कि बच्चे आके दादी से, नाना नानी से स्टोरियां सुनते थे रात को सोने से पहले, और बहुत सी चीज़ें थी। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी हमारे इस माशरे के अंदर। वजह ये कि जो माँ बाप थे, उनके पास बिकॉज ऑफ वो जिस वक्त में होते थे, वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में लगे, तो टाइम नहीं दे पाते थे बच्चों को। जो तरबियत थी वो बड़े जो थे वो लेकर आते थे, और इसी वजह से वो ट्रेडिशन चल रहा था। अब चूंकि फैमिलीज थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं, तो वो गैप क्रिएट हो रहा था। तो हमने ये सोचा, और पाकिस्तान के अंदर एक तकलीफ दह चीज़ ये नज़र आ रही थी कि यहाँ ओल्ड हाउसेस बनना शुरू हो गए थे, Exactly, अच्छे खासे जो houses कि हैं एक अच्छी चीज़ नहीं है किसी हमारे माशरे में। कल्चर में नहीं था। जी हाँ। नहीं था, नहीं सो था, हमने ये सोचा Painful. कि इन दो जनरेशन को किस तरह से मिलाना चाहिए। कुछ लोगों को जमा करना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स को, उनको एक जगह प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो बैठ के कुछ बच्चों को जिनके पास वो दादा दादी नहीं है मौजूद, उनसे वो कहानियाँ सुने, उनसे वो कुछ किस्से सुने। अच्छा, इस एज में आने के बाद आपको दिल चाहता है कि आपने जो कुछ ज़िंदगी में किया है वो लोगों को बताएं। एक्सपीरियंस शेयर करें। सो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप अपने नेबरहुड्स के अंदर कर सकते हैं ये काम, आप किसी स्कूल के साथ जाके कर सकते हैं ये काम। बहुत से इदारे हैं ऐसे जहाँ पे, और ख़ास तौर पे जैसे अब मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पे ख़वातीन की काम करने की जगह है, वहाँ पे डे केयर सेंटर्स भी बनना शुरू हो गए। सो उन बच्चों को सिर्फ नैनीज के साथ नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके साथ ऐसे लोगों को भी, सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनकी तरबियत हो बात सके। को आगे बढ़ाऊं कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे मेरे नेफ्यूज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ग्रैंड मदर डे था ना, अच्छा। तो मुख्तलिफ नानी और दादी गई थी कहानियाँ सुनाने के ओए लिए। होए। तो उनको मैंने बोला, आइडिया उन्होंने ये दिया कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप नानी को, दादी माँ को बुलाएं। राइट, अब आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, Involve करें स्कूल में। साथ-साथ, मेरी नीस हाँ। के भी स्कूल में, तो वो दे इनवाइटेड माय पेरेंट्स, Exactly. तो उन्होंने उनको भी इंटरेक्ट कराया, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं हाँ, इस तो चीज़ से। बच्चे भी खुश हैं और नानी दादी और दादा दादी भी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी जो है ना, उसको वापस लेकर आना चाहिए। और देखें ना, वो चीज़ें अब हमारे पास से निकल, मुझे तो नहीं याद है कि मेरे बच्चों ने कागज़ के जहाज़ और कागज़ की कश्ती कब बनाई होगी, क्योंकि बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी
जो हम सीखते थे अपने और ये जो आप जैसे टोटकों की भी बात करती हैं, आई थिंक उनके पास तो बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। एग्जैक्टली हाँ, वो ऐसे करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन कोशिश करें ऐसे ऐसे इनकी तरफ आए। अच्छा, मैंने बाहर के ममालिक में देखा, यूएस में स्पेशली, कि ओल्ड होम्स वहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ है, वहाँ पे बच्चे, स्कूल के बच्चों को लेके जाया जाता है, वो कहानियाँ सुनाते हैं, दे प्ले गेम्स विद सीनियर सिटीजन, अच्छा लगता है। तो उस लेवल तो खैर हमें नहीं, अल्लाह करे वहाँ तक हम ना पहुँचे, ओल्ड होम ज़्यादा ना हो, घरों में इस तरह से हम रख सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, या नेबरहुड में, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेबरहुड मेरे ख्याल से। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो काम आप नेबरहुड से शुरू कर सकते हैं मेरे ख्याल से, वो आसान इसलिए होता है क्योंकि आप उन तमाम लोगों को जानते हैं वैसे ही ऑलरेडी। छोटे स्केल पे आप छोटे स्केल पे शुरू कर सकते हैं, वो आप एक्सेप्टेंस लेवल भी आसान हो जाता है। देखें, हमारे यहाँ अमूमन जितने भी इस तरह के बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ होता है, वो कुरान पढ़ाना भी जानते हैं, तो आपको तो वो भी ज़रूरत नहीं होती बाज़ दफ़ा कि किसी कुरान पढ़ाने वाले को बुलाना पड़े, तो आप इट कैन बिकम यू नो ए पैकेज इटसेल्फ, कि वो इस्लामी तालीम भी हो सकती है, या अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी की तालीम हो सकती है, तो वो हर एक अपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा। हाँ जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी, शेख मलिकुद्दीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। मेरा सबसे एक सवाल था, और वो ये था कि सर, हाँ, दुनिया की जो और कंट्रीज हैं वो आईटी सेक्टर्स में और दूसरे जो हैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया भी देख रही है उनको। पाकिस्तान अभी क्या ऐसी चीज बेच रहा है और दुनिया को दे रहा है, और ये आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान क्या फरोख्त कर रहा है दुनिया को। तो ये जरा इस पे जरा बात कीजिएगा कि पाकिस्तान, ताकि हमें भी जो पता चले कि हाँ, हमारा मुल्क दुनिया को ये कुछ दे रहा है। ये सवाल था मेरा। आईटी के हवाले से पूछना चाहें जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और ये सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट इसलिए है बिकॉज इस वक्त सबसे बड़ी जो मार्केट है, आप खुद भी देख रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें शुमार होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये सारा बेसिक फील्ड, चाहे वो ऑनलाइन पर आप आते हों या और चीज़ों पे कर रहे हो, तो उसमें आईटी इस बड़ा मेजर रोल अदा कर रहा है। जो आपने सवाल पूछा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में कई इदारे ऐसे बने हैं जो कि आईटी एक्सपोर्ट के अंदर इंगेज हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को इंगेज किया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस, एक पूरा इन्होंने क्या कहते हैं उसको, एक इवेंट किया जिसको ITCN कहते हैं, जिसके अंदर बहुत, आई थिंक तो आपने भी उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। तो जो रिस्पांस था वहाँ पे इस्लामाबाद में देखते हुए, वो बहुत मुख्तलिफ था, और इतने इदारे जो कि इस पे काम कर रहे हैं और अपने अपने तौर पे, लेकिन इशू ये हो रहा है कि वो जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, वो शायद हम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम सिर्फ सियासत में फंस जाते हैं, हम अपनी अच्छी बातों को शायद सामने नहीं ला पा रहे होते, बिल्कुल नहीं ला पा रहे होते, क्योंकि इससे इस फील्ड में पाकिस्तान काफ़ी हद तक आगे। आई थिंक जो पहला वायरस बना था दुनिया में, वो 2 पाकिस्तानी इंजीनियर्स थे। एक्चुअली उन्होंने वायरस बनाया नहीं था, बट वो दुनिया में वायरस ही बन गया। वो एक प्रोग्राम बनाया था जो बेसिकली पहला वायरस है, एंड दिस इज ये अगेन, हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो उस लेवल के लोग हैं जो कि दुनिया में बड़े बड़े काम करते रहे हैं। मैं इसी तरह से और बहुत सी फील्ड्स में जानता हूँ, चाहे वो एनिमेशन है, उसमें भी पाकिस्तानी अमेरिका की फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो कि लारे बता जी वो कितना काम कर रही हैं। बिल्कुल जी। और आप ये सोचिए कि अभी भी अमेरिकन फिल्म्स के लिए कराची के अंदर पूरे पूरे यूनिट्स बैठे हुए हैं जो कि एनिमेशन करते हैं, वो बना के उस फिल्म के लिए दे रहे होते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे होते, हम नेगेटिव चीजें मार्केट करते हैं। बट आईटी के अंदर चूंकि इतना इस वक्त ज़बरदस्त स्पेस मौजूद है, हम चूंकि जब हम दूसरे स्टार्टअप्स के साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो इस वक्त कुछ स्टार्टअप्स ने तो ऐसा काम किया है रिदा तुबा कि हैरत होती है। मैं अभी एक स्टार्टअप से मिला जिसने एक इतना आसान चीज़ पैदा कर दी, वो है आपके मोबाइल फ़ोन से 5000 के नोट को चेक करना। ओह अच्छा। इट टेक्स 15 सेकेंड्स कि वो आपको बता देता है कि ये नोट जाली है या असली है। और वो अगेन एक स्टार्टअप ही है, और वो उसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरत थी कि वो कहीं काम करते थे साहब, और उनको एक साहब गिलगित में थे,
उनको एक साहब आए, उन्होंने खाना वाना खाया, अपने दोस्तों को खिलाया, 20,000 रुपये दिए, और मतलब उस 20 में 15,000 का बिल था, 5,000 रुपये टिप थी, तो वो तो बड़े खुश हुए, लेकिन वो पूरा 20,000 रुपये जाली थे ओह माय गुडनेस। और वो सारा का सारा लोड उन पे पड़ गया। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा ये तो सबके साथ होता होगा। गम की वजह से उन्होंने एक नई चीज़ इजाद हाँ, एंड देन ही लुक फॉर पीपल जो कि उनके साथ काम कर सकते हैं, और उन्होंने आज बना लिया, सिर्फ बना नहीं लिया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ है वो, और कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनली उसको बाय आउट भी किए हैं, चीज़ें की हैं। सो लेकिन पाकिस्तान में मतलब इतना हम तक तो नहीं पहुंची बात ये। अब ये देखें, अगेन वही मैं बात कर रहा नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। सो ये प्रोग्राम हमने शुरू इसलिए किया है जनाब कि आप तक ये आइडियाज पहुंचे। When there is a will, there is a way। लेकिन यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 सहर। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 सहर। मैं उरिदा इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट अब्बास बिलगिरामी साहब, जो कि बात कर रहे हैं एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। हमारी गेस्ट है तूबा, जो कि बहुत एक नया आइडिया लेकर आई हैं। वो तमाम ख़वातीन या तमाम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यंग के अलावा भी हैं, हाँ, यंग एट हार्ट, हर तरह के जो यंग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यंग एट हार्ट एंड यंग, मिसेस जैदी जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप बताए थे इसी टोटके के हवाले से। हाँ, आप चूँकि इस वक्त शिकार हैं नज़ले की, तो मैंने कहा आपको बताऊं। देखिए, आप वो कहवा तो आप पी रही हैं, ठीक है, शायद एंटी एलर्जी मेडिसिन भी ले रही होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ समझने की बड़ी अच्छी है कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ वहाँ पे कि ये होता क्या है। ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो एक अजीब सी चीज़ है, बिल्कुल ठीक है ना? कंफर्म कर रहे हैं मुझे अच्छा क्या मेरे पे। अच्छा, ठीक। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके और जो हमारा बाकी जिस्म है उसके दरमियान एक गैप है। तो वो गैप इसलिए कुदरत ने रखा है ताकि अगर वो जब टच कर जाए तो अपने ही वजन को वो महसूस करने लगता है। तो इतना सेंसिटिव है वो। अच्छा। सो ये जब नज़ला होता है हमें, तो वो जो वैक्यूम है वो फिल हो जाता है म्यूकस की वजह से। और जो आपको अक्सर पहले भी लोग कहते थे और आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप स्टीम लीजिएगा। स्टीम क्या करता है, उस जगह से उसको क्लियर करता है, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए होती है कहीं ना कहीं। ये एरियाज हैं कैविटी के आपके, ये एरिया है कैविटी का आपका, जहाँ पर ये इसके पास ये भी अगेन चूँकि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है नज़ला। जब आपके अंदर वायरस आता है तो वो जो वायरस से लड़ने के लिए जो बॉडी रिएक्ट करती है वो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है। जो सिम्टम्स आपके आ रहे हैं वो सारे उसके आ रहे हैं। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी जिस्म लड़ रहा है उसके लिए, तो उसको आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो बेसिक इलाज होता है वो सिम्टोमेटिक जो चीज़ें हैं उनको कम करना होता है। सर में दर्द को कम करना है आपने, जो फीलिंग कम करना है। सो आपकी बॉडी के अंदर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक न्यूट्रिशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपको, तो जो आप यखनी पीती हैं वो आपको हेल्प करती है न्यूट्रिशंस को वापस लाने के लिए। और दूसरा है स्टीम इटसेल्फ। मतलब आप कह रहे स्टीम लूं मैं? स्टीम आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। सिंपल पानी वाली स्टीम या सिंपल पानी वाली स्टीम। ओके। हाँ, और अगर आपने उसके अंदर कोई चीज़ डाल दी, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है किसी किस्म की, बाज़ दफ़ा वो जैसे विक्स डाल दिया जाता है, लौंग डाली जा सकती है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें, मेंथॉल है, ये उसको ना रिलीज करती है अंदर से। जैसे रिलीज करेगी आपको सुकून मिलेगा। लेकिन टोटके का एक और सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं अब्बास बिलगिरामी के साथ। अच्छा, आपने सारे काम किए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी काम किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी काम किया है, सब किए काम आपने? नहीं, अभी सब नहीं किए। सब नहीं किए भी रहते हैं? अभी बहुत से रहते हैं। कल परसों मैं देख रहा था एक बड़ा अच्छा सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि दुनिया के जो ऐसे लोग जो कि आज बहुत बड़ी दुनिया के लोग माने जाते हैं, उनके ऊपर स्टोरीज हैं। सो एक स्टोरी मैंने देखी, मेरी बेटी ने ही दिखाना शुरू किया था मुझे, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा इंस्पिरेशनल चीज़ है, इससे तो बड़ा सीखने को मिलेगा। वो है रोल्स रॉयस। जो रोल्स रॉयस की स्टोरी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप देखें तो आपको पता लगता है। चाहिए एक साहब थे रोल्स, एक साहब थे रॉयस, ये दोनों मिलके, और ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स थे। मतलब होता है ना कि एक मिजाज ही मुख्तलिफ था दोनों का। एक इंजीनियर थे उसके अंदर, मेरे ख्याल से उनका नाम रॉयस था, जो रॉयस फैमिली से थे। तो उन्होंने हुआ ये कि पहले ये सोचा कि वो खुद भी अपने लिए गाड़ियाँ बनाते थे, तो उन्होंने एक पार्टनर आए उनके साथ, वो भी इंजीनियर थे, उनके साथ मिलके उन्होंने अपने लिए गाड़ी बनाई, अपने पार्टनर के लिए बनाई, और एक गाड़ी और एक्स्ट्रा बना दी। और उनका ये ख्याल था कि नॉर्मल तो उस ज़माने में 19 सदी की बात है,
उस ज़माने में बड़ी बेसिक सी गाड़ी बनती थी, 2 सिलेंडर गाड़ी बनती थी, लग्जरियस नहीं होती थी, तो उन्होंने वो बना ली। जब वो बना ली तो वो लोगों ने बड़ी पसंद की और ख़रीदना शुरू कर दी। सही। अब वो ख़रीदना तो शुरू कर दी उनसे, लेकिन उनको उसको मार्केट करने के लिए कुछ नहीं आया था। तो जो रॉयल्स साहब थे अच्छा, उन्होंने ये जब है। बेसिकली अच्छा, हाँ, और उनको शौक था तेज़ गाड़ियाँ चलाने का, तो वो गाड़ियों के ऊपर पूरी एक सीरीज़ है कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ दुनिया की हैं उनके पीछे कौन लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कैसे शुरू किया उस कारोबार को, ओके। और उस कारोबार को कैसे आगे बढ़ाया। तो आप एक स्टेज आती है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर लेते हैं। अब जैसे रोल्स रॉयस ने गाड़ियाँ बना के अपने आप को एक सिंबॉलिक बना दिया। सिल्वर शैडो उनकी जो गाड़ी थी वो तो दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ी थी। उसमें एक कमाल गाड़ी में ये भी था कि उस गाड़ी के अंदर बाहर की आवाज़ नहीं आती थी अंदर। अच्छा सो इट वाज द फर्स्ट साउंड प्रूफ कार। तो उसकी मुझे लाइन याद है, डेविड विल्वी ने लिखी थी कि द ओनली साउंड यू कैन हियर इन दिस कार इज द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जो उसके अंदर घड़ी की टिक टिक टिक। तो फिर उसके बाद उन्होंने जहाज़ों के भी इंजन बनाना शुरू कर दिए रोल्स रॉयस ने। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किसी ने कहा था कि जी जो रोल्स रॉयस से या किसी बड़ी कंपनी से पूछा कि जी आपके एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, आप लोग एड्स नहीं बनाते, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है ना वो टीवी नहीं देखता है, बिल्कुल एड्स नहीं देखता, जरूरत नहीं है जरूरत ही नहीं है ना उनको एड्स बनाने की, एग्जैक्टली। ऑलरेडी उनकी जो है ना वो कस्टमर बेस है। और अगर हमारे पास साउंड प्रूफ गाड़ी आ जाए तो पीछे वाला जो है बुरा भला कह के हमें थक जाए और हमें परवाह नहीं होगी, हम क्लॉक की आवाज सुन रहे होंगे। मेरा एक दोस्त है, वो काम किया करते थे रोल्स रॉयस के साथ इंग्लैंड में। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि रोल्स रॉयस का कमाल ये है कि उसके पास शायद 35,000 शेड्स हैं गाड़ियों के लिए। अच्छा। और उनके से ये बाहर के इंटीरियर की बात नहीं हो रही है, ये अंदर के लेदर की भी बात हो रही है। और तो ये अमूमन जो अमीर लोग होते हैं, जैसे कोई एक सऊदी अमीर थे साहब शेख, जो वहाँ पहुँचे और उनको उन्होंने कहा कि जी आपको कौन सा कलर चाहिए बताइए, हमारे 35,000 शेड्स हैं। तो उन्होंने अपनी जो बेगम थी उनसे कहा कि तुम बताओ क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपने बैग से एक लिपस्टिक निकाली और शेख साहब के कंधे के ऊपर उन्होंने किस किया और उन्होंने कहा ये जो शेड बन रहा है ना ये चाहिए। बहाना अच्छा था वैसे। अच्छा, ये अमीर लोगों की बातें हैं जी, हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, क्या पता कल को हम में से भी कोई रोल्स रॉयस लेकर आ जाए, यू नेवर नो। आपके पास तो है, मुझे पता है, आपने छुपाई हुई है। मैं इधर छुपा के लाई थी उस चीते की तरह। एग्जैक्टली, हमारी नेबरहुड में था ना वो, ये सारे काम हम लोग। हाँ जी एग्जैक्टली। दुबा की तरफ जरा आ जाए, मेरी आपकी बात कभी खत्म ही नहीं यार। होगी। हाँ, आप तो देखें सारा कसूर जो है ना मेरा है। कमिंग बैक टू योर जी जो पॉइंट पे आप बात करी थी कि आपने इसे एक प्लेटफॉर्म फर्ज करे बना लिया, जिस पे वो स्टार्टअप्स जो या जो भी काम इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना चाह रहा है या टीम के साथ करना चाह रहा है वो आपको ज्वाइन कर सकता है। आपको आपसे राब्ता कैसे किया जाए? अच्छा, हमारा सोशल मीडिया पे भी है, फेसबुक पेज वर्क शैक के नाम से हमारा। वर्क शैक के नाम से। स्पेलिंग क्या है आपकी? वर्क शैक WORKSHACK वर्क शैक के नाम ठीक है। से। ठीक है। इसके अलावा अभी तक तो हमारी जो जितनी भी हुई है वही वर्ड ऑफ माउथ। मतलब क्या होता है वर्क शैक का वैसे? शैक मींस अ प्लेस, ठीक है, एक जगह, स्मॉल प्लेस, a small place. Work means work shack, a place where you can work. ठीक है। So basically इसका कॉन्सेप्ट ये है। सो आप सोशल मीडिया पे हमारा वर्क शैक के नाम से है, उस पर आप हमें विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है वर्क शैक के नाम से, सो वो आप उस पर आप जा सकते हैं। गूगल पे हमारा है, अवेलेबल है, हमारा एड्रेस अवेलेबल है, सो यू कैन गो ऑन दैट। उसके अलावा फिर ये कि लॉट ऑफ पीपल जिस कम इन वो वॉक इन आ सकते हैं, हमारे पास आते हैं अक्सर लोग इसी तरह। ठीक है। सो इस तरह से हमारा है। फिर अभी हमारा जो ज़्यादा अभी हमने कोशिश की इसको प्रमोट करने की, वो जो आपने जैसे जिक्र किया ITC इन एशिया जो इवेंट हुआ था, सो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। सो उससे हमें ये कि काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट हमें पता चला कि है, और लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम इन, और उसमें लेडीज़ बहुत थी जो कि आना चाह रही थी। सो अभी ये है कि अभी ज़्यादा भी टाइम हुआ नहीं है स्टार्ट हुए, इट्स बीन अराउंड 4-5 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, तो ऐसा हाँ, तो अभी हम इसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा ला रहे हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी जितनी भी हमारी बेस बनी है वो मोर ऑफ लाइक वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। जो लोग आपसे अप्रोच करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बेसिकली? डिफरेंट होती हैं। कभी कुछ बिल्कुल स्मॉल सेटअप्स होते हैं, 6 से 7 लोगों के हो गए, तो उनके लिए उनको चाहिए होती है। कभी कभार थोड़ी बड़ी कंपनीज भी आ जाती हैं, वो टोटल वो शिफ्ट करना चाह रही होती हैं वहाँ पे, अराउंड 20 हो गए, 25 हो गए। अच्छा, ओके। सो अभी 1-2 और लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं अराउंड। आपकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि आप इतने सारे लोग? जी, हमारी टोटल जो है अराउंड 170 सीट्स हमारे पास इन टोटल। 170 सीट्स? जी 170 सीट्स इन टोटल हैं। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीज़ें आप पूरा करेंगे तो फिर आपको स्पेस मिलेगा या आपको हम असिस्ट कर सकेंगे? बेसिक हम क्राइटेरिया देखते हैं, बेसिक उनकी कंपनीज की थोड़ी वेरिफिकेशन हम अपनी तरफ से करते हैं, ऑथेंटिसिटी,
और अगर वो रजिस्टर हो रही है तो वो एक और बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो बेसिकली हम उनकी क्रेडिबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें तो हम ज़रूर चेक करते हैं उनका सारा कुछ। तो ये सिर्फ वर्किंग स्पेस होती है या इसके अंदर और फैसिलिटीज़ भी होती हैं? फैसिलिटीज़ हमारी जो है काफ़ी हमने दी हुई ऑन बोर्ड। बेसिक नेसेसिटीज़ तो है ही है, जिससे आपका वाईफाई इंटरनेट 24 आवर्स एक्सेस है वो होता है। इसके अलावा टी एंड कॉफ़ी ऑन बोर्ड हमारे पास बिल्कुल फ्री है। हम पी सकते हैं जाके चाय और कॉफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पी सकते हैं आप, मोर देन वेलकम। अपने इंटरेस्ट की बातें हम यहाँ पहले कर लेते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आईटी के हवाले से बात कर रहे थे आप रजनी की, वो क्या, वो मुझे समझ नहीं आया अच्छा, कि क्या शिकायत थी उनको? उनको शिकायत नहीं थी, उनका एक सवाल था। वही सवाल ये था कि चूंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये दुनिया में, तो देखें आप किसी भी जगह मुल्कों में चले जाइए, उन्होंने अपने पूरे सिलिकॉन वैलीज बनाई हुई हैं जहाँ पर वो ऐसे लोगों को, चाहे आप इवन आप देखें ना, वहाँ पे भी शायद इंटरनेट सिटी दुबई में भी मौजूद है, इंटरनेट सिटीज़ हर जगह पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने एक ज़माने में प्लान किया था कि इंटरनेट सिटी टाइप का कोई चीज़ क्रिएट की जा सके, क्योंकि होता ही है जैसे आपका स्पेस है, ऐसी अगर एक जगह पे बहुत सारे आईटी रिलेटेड लोग एक जगह बैठ के काम करना शुरू कर दें तो वो एक दूसरे से भी सपोर्ट लेते हैं, जैसे आपने कहा था। और ये आईटी तो एक अभी तक तो आप समझें इसका कोई एंड नहीं है, आप कभी भी किसी भी एरिया के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस बड़ी अच्छी बात ये, अगेन वही बातें, हमारी जो अच्छी बातें वो लोगों तक नहीं आती। नादरा का जो मॉडल है वो दुनिया के कामयाब तरीन मॉडल है, कंसिडर किया जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज ने, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने हमसे वो सिस्टम फॉलो किया है, हमसे लिया है, ट्रेनिंग्स ली हैं। आज भी नादरा ने वो कमाल कर दिया है कि एक आईडी कार्ड नंबर के थ्रू आप कनेक्टेड हैं विद एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। इट्स बिकॉज ऑफ द नेम एक्चुअली। Oh. Women are multitaskers. अगर नादरा का नाम अमजद होता तो शायद वो इतना अच्छा काम ना कर पाता। अमजद की बीवी तो नादरा हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। देखिए हमें पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं। ये चीजें वही बात है कि जिस तरह कह रहे हैं, आई थिंक वो ये नहीं आती, सरफेस पे नहीं आती ये चीजें। अच्छा, जब तक कोई बाहर से कोई सर्टिफिकेट लेके ना आ जाए ना, जैसे लारे पता का मुझे नहीं पता था, जब मैंने देखा कि उन्होंने कितनी फिल्मों के लिए काम किया, तब मालूम हुआ कि अताउल्लाह साहब की ये बेटी है, उनकी साहबजादी है। बिल्कुल। और कितना उन्होंने काम किया है। वो ठप्पा जब तक ना लगे ना, हमें थोड़ा सा हमारी वो साइकी शायद ऐसी बन चुकी है। 200 साल हुकूमत की है गोरे ने, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते उसको। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आईटी में आई थिंक आईटी कभी भी वो शायद फेड ऑफ नहीं होता, उसमें हमेशा चीजें नई नई आती रहती हैं। और बहुत काम हो भी रहे हैं बाय द वे, यहाँ से पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत सी, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, बाहर की जो गवर्नमेंट्स के सेटअप्स हैं उनके लिए भी बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा है। हमारे पास इश्यूज जो हैं वो एनर्जी के इश्यूज आए, लेकिन आईटी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बिजली मौजूद होना ज़रूरी है। वो में थोड़ा सा है, कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे। फिर सॉफ्टवेयर एक अपनी इंडस्ट्री है, हार्डवेयर एक अपनी इंडस्ट्री है। हमें क्या चाहिए उसूलन पाकिस्तान के अंदर कि हमारा जो एजुकेशन सेटअप है उसमें, अगर हम देखिए हार्डवेयर इंडस्ट्री के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए आपको शायद नहीं चाहिए होते। तो अगर इस तरफ फोकस कर लें तो शायद बेहतर हो जाएगा। वही बात, जिन्होंने काम करना है उन्होंने फिर काम करके दिखाना होता है, फिर वो बहाने नहीं ढूंढते। जैसे कि तूबा ने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है, वर्क शैक के नाम से, इनको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर भी, आप इन्हें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी है हमारा। अगर आप, बिल्कुल ठीक है, अगर आप काम करना चाह रहे हैं और आपको वर्क स्पेस चाहिए, और गाइड भी ये लोग डेफिनेटली करते होंगे, चाय कॉफी के अलावा वैसे भी जो है ना बड़ी फैसिलिटीज है। अब जिन्होंने बहाना ढूंढना है तो क्या कह सकते हैं। वही बात है कि मैंने जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो हमेशा कहते थे कि एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ सॉल्यूशन। तो हर प्रॉब्लम जो है ना, ये एक वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ये आपने प्रॉब्लम जो है ना उसको आपने कैप्चर करना है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको बहुत से लोग कैप्चर कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये थी तूबा की तरफ से एक पैगाम था, क्योंकि हमने अब वाइंड अप करना है, वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। आप वसीला बन रही बहुत से लोगों के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, और इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अब्बास, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश कर रहे हैं आप तक वो तमाम चीज़ें लाने की जो कि आपके काम करने के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। तो ये समझिए कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं है, दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। आपने सिर्फ, जैसे रिदा ने पहली दफ़ा बात की थी, जो पहला कदम है वो शुरू करना है। हम आपसे इस प्रोग्राम के अंदर जो आइडियाज़ हैं घर बैठे हुए, वो भी अगले उसमें हफ्ते डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठ के क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें इन एडवांस हमारे फेसबुक पेज के ऊपर बताइए कुछ सवालात और चीज़ें बता सकें, ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो सके और हम समझ सकें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है। चाहे वो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री आप समझते हैं, गारमेंट से है, एनीथिंग आप घर बैठ के
कमाल कर सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। जनाब कमाल कर सकते हैं और अपने बॉस आप खुद बन सकते हैं। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। कल मिशी खान आपके लिए मॉर्निंग शो लेकर आएंगी। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए और इसके बाद भी हम सबको दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।